मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान, इस बात का फैसला कौन करे। जिस देश में मुर्दा जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान। 5 लाख डेड मैन हैं, आरटीआई से खुलासा हुआ है। और उनको भी हमने प्रार्थना किया है कि आप लोग भी महाकुंभ में आए और डुबकी लगा के साबित करें कि मरे हम नहीं, जिंदा हैं। हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मुहूर्त सिंह, या मैं जिंदा हूँ संतोष मुहूर्त सिंह डाल देंगे गूगल पे तो आप हमारे संघर्ष को देख व सुन सकते हैं। तो यहाँ संगम में क्या कर रहे हैं, आप भी स्नान करने आए हैं क्या? लगता है कि हम यहाँ पर स्नान कर लेंगे तो जो आपकी मांगे हैं, आपको भी सरकारी अभिलेख में जिंदा होने की जो कसक है वो अभी यहाँ से पूरी हो जाएगी क्या, यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए? गंगा स्नान करने के लिए तो हमको ये पता होना चाहिए गंगा स्नान किए संगम है क्या। डिबेट पे बैठते हैं, बोले कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। अरे हम किसी भी सरकार में मरे हैं, आपकी सरकार है, आपका दायित्व तो नहीं बनता है। मीडिया का भी कहना होता है कि आप कुछ नया करो, बासी खिचड़ी को अब तड़का लगाओ। अगर साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर रुकते हैं 2-4 दिन यहाँ, हम तो यही हैं। हाँ, तो आप दूसरे मुर्दा का भी बाइट ले सकते हैं। डेड मैन अलाइव गूगल सर्च करना ना आपण तेव्हा, मतलब की ऑल इंडिया मध्ये किती डेड मैन आहे गूगल पर बोला आपण आणि सगळे डाटा भेटणार तुम्हाला। जैसे मौनी अमावस्या का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही महाकुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है। आप हमारे पीछे देख पाएंगे कि हजारों लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। संगम में स्नान करके लौट ही रहे थे। तो आइए थोड़ा लोगों से हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार व्यवस्थाओं से आप कितना खुश हैं। इस बार जो महाकुंभ में व्यवस्था की गई है क्या सही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, मगर हम आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। अच्छा। तो हमको ये पता होना चाहिए गंगा स्नान किए संगम है क्या। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं मालूम। तो ये सब आप जब संतों के शिविर में जाएंगे, अखाड़ों में जाएंगे, संत साधु ही तो बताएंगे। हाँ वही, अखाड़े में जाएंगे तभी तो मालूम होगा। चलिए, तो इधर से सेक्टर नंबर 20 में जाइए, वहाँ पर तमाम अखाड़े हैं। आप भी स्नान कहाँ से करने आए हैं? वाराणसी, बनारस जिला। अच्छा, कैसा यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश हैं? सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। स्नान हो गया? स्नान हो गया। अच्छा, चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं दादी? शाहजहाँपुर से। अच्छा, चलिए, स्नान हो गया? हो गया। बढ़िया स्नान हुआ? हाँ, बढ़िया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई अव्यवस्था तो नहीं है? नहीं कोई से नहीं। हाँ, सब बढ़िया है। हाँ, वो सेक्टर नहीं ढूंढने मिल रहा हमें। हाँ? 11 नंबर सेक्टर है, जाने पहचान का अच्छा, नहीं मिल रहा है। हाँ। चलिए, पुलिस वालों से पूछे बताएंगे। चलिए, फिलहाल और भी, अरे ये मैं जिंदा हूँ का टैग लेकर के आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं जिंदा हूँ। सर्वप्रथम महाकुंभ 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये कह सकते हैं कि जिंदा तो जिंदा, मुर्दा भी आप लोगों को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को बधाई दे रहा है और कह रहा है चीख के कि मरा नहीं मैं जिंदा हूँ। थोड़ा सा किनारे बात किया जाए क्या? आइए किनारे साहब आप लोग हो जाइए, वैसे तो हम मरे हुए ही हैं। लेकिन और भी लोग हैं, वो लोग को दिक्कत हो जाएगी ना। हमारी तरह सरकारी अभिलेखों में 5 लाख मतलब 5 लाख डेड मैन हैं, आरटीआई से खुलासा हुआ है। और उनको भी हमने प्रार्थना किया है कि आप लोग भी महाकुंभ में आए और डुबकी लगा के साबित करें कि मरे हम नहीं, जिंदा हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई बहन हैं कागजों में मरे हुए हैं, हाँ, वो यहाँ आए और डुबकी लगाएं और ये साबित करें कि हम सब मरे नहीं, जिंदा हैं। वो ऐसे आप भी मरे हुए हैं, आप जो ये टैग लगा करके चल रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फाइलों में आप भी मरे हुए हैं। जी, आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मुहूर्त सिंह, या मैं जिंदा हूँ संतोष मुहूर्त सिंह डाल देंगे गूगल पे तो आप हमारे संघर्ष को देख व सुन सकते हैं। जी, तो यहाँ संगम में क्या कर रहे हैं? आप भी स्नान करने आए हैं क्या? हाँ, ये स्नान करने भाई, आस्था का पर्व है। सब आ रहे हैं, हम भी आए हैं। हाँ, हमें तो हालांकि 115 बार जेल यात्रा प्रशासन करा चुकी है। अब यहाँ भी देखते हैं, 2025 में अभी नहीं गए हैं, 2025 में भी ये करा देंगे या अभी बचे हैं। अरे यहाँ भी वीआईपी प्रोटोकॉल है, आप तब पर भी तो आपको उठा के डाल दिया जाएगा जेल में। अब जेल जाने से कौन डरता है साहब? हाँ, जेल तो जब 115 बार हम जा चुके हैं, हाँ, तो एक बार और सही, लेकिन इस आस्था को, इस पर्व को नहीं छोड़ेंगे। और जब तक जिंदा है तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और जेल नहीं, हमें वो काला पानी कहीं भी भेज दे, सरकारी अभिलेखों में तो मरा हुआ घोषित किए ही है। इनकी आत्मा को झकझोरने के लिए एक मुर्दा देख सकते हैं। अब जहाँ हम खड़े हो जाते हैं साहब ना, हम लाइन नहीं लगाते, लाइन खुद लग जाती है। अब देख सकते हैं ना, तो तख्ती ऐसी है कि लोग देख करके कि IM लाइव हेल्प मी टू गूगल, तमाम ऐसी चीजें इनके बोर्ड पर लिखा हुआ है। और बोर्ड भी आपका काफी पुराना अब तो हो गया है। हम भी पुराने ही हो रहे साहब, लेकिन क्या करें, पुराने जरूर है, लेकिन मजबूती जो है, नई ऊर्जा स्टेमिना जो है बनी हुई है। लेकिन आपको भी लगता है कि हम यहाँ पर स्नान कर लेंगे तो जो आपकी मांगे हैं, आपको भी सरकार
सरकारी अभिलेख में जिंदा होने की जो कसक है वो अभी यहाँ से पूरी हो जाएगी क्या यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए? देखिए, ये माने ना माने ये तो पता नहीं, हम तो 20 साल 21 साल से साबित कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और ये माने ना माने, भगवान तो मान रहा है ना कि भाई कुंभ में हमने डुबकी लगाया है तो जिंदा आदमी ही डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा। और आए दिन मीडिया के हेडलाइन में बना रहता हूँ। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, भले ही ये लोग मुझे मरा हुआ घोषित किए हैं, लेकिन मीडिया में बराबर हमारा आर्टिकल जो है न्यूज आते रहता है, तो मीडिया का आशीर्वाद रहता है। पूरी दुनिया तो यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाने पहुँच रही है, तो आप भी उस पुण्य वहीं पुण्य कमाने आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब पुण्य पाप तो साहब जिंदा होने के बाद की बात है ना। पहले तो मैं इनकी आत्मा को झकझोर रहा हूँ, इनकी मरी हुई आत्मा। हमें तो सरकारी अभिलेखों में मरा हुआ घोषित किए हैं, लेकिन ये सिस्टम मरा हुआ है, ये कानून मरा हुआ है। अगर इनकी आत्मा जिंदा होती, ये सिस्टम जिंदा होता, तो यहाँ चीख चीख के मुझे 21 साल से साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। तमाम राजनेता ये कह रहे हैं, तमाम विपक्षी राजनेताओं का ये कहना आ रहा है कि जो लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जो लोग पाप किए हैं, पाप को धोने के लिए संगम में महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप भी वहीं करने आए हैं क्या? हम पाप हम एक मिनट भैया, हाँ एक मिनट भैया एक मिनट आपसे बात करते हम पापियों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि देखो भारत में भी ऐसा होता है। जितना मुझे इंडिया में लोग जानते हैं उतना विदेश में भी जानते हैं। हाँ, तो देश विदेश के कहाँ से लोग आए हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, शॉर्ट फिल्में बन रही है मेरे जीवन पे, हमारे जीवन पे। बॉलीवुड में भी सलमान खान साहब कागज मूवी बना चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। बॉलीवुड में सलमान खान साहब ने हमारे जीवन पे कागज फिल्म बना के जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा सलमान खान ने कर दिया है। गांव में मरा हुआ घोषित करके देहात पड़दार, जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा देहात पड़दार कर लिए, और हम 21 साल से साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। सिस्टम ये कहता है सिर्फ सांस लेना ही सबूत नहीं होता है कि आप जिंदा हो, डॉक्यूमेंट आपका बताना चाहिए कि आप जिंदा हो। कैसे खुद को साबित करें? मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दा जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? बताइए, इतनी जनता है। हाँ, नहीं तो ये लोग का बस चले तो पागल खाना में मुझे भिजवा दें। अभी तो जेल यात्रा ही करा रहे हैं, जब ये लोग ज्यादा हो जाएगा तो भिजवा देंगे जेल में। आपकी उम्र कितनी है दादाजी? 72 ईयर। और आप देख पा रहे हैं कि ये तख्ती लगाए हुए कि मैं जिंदा हूँ। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्यों ये लगाए हुए हैं? जैसे अब इंसान सजा से इसको लगाने से ये नहीं शादीशुदा जिंदा है। हाँ, अब इनकी सोच क्या है ये जान सकते हैं। चलिए देखिए, ये भी 72 साल हो गए इनको भी डुबकी लगाते हुए। हाँ, आप पहली बार आए हैं इससे या फिर इससे पहले भी कभी संगम में डुबकी लगाते? नहीं, इससे पहले भी आए हैं हम। अच्छा। और रही बात जैसा कि महोदय जी ने कहा है कि इससे पहले, या तो इससे पहले सरकार की बात कर रहे हैं या इससे पहले मुर्दा को नहीं व्यवस्था। एक मिनट सर, अगर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो मैं किसी एक पार्टी पे, एक सरकार पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चाहे जो सरकार हो। जैसे मुर्दों पे भी राजनीति होती है, डिबेट पे बैठते हैं, बोले कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। अरे हम किसी भी सरकार में मरे हैं, आपकी सरकार है, आपका दायित्व तो नहीं बनता है? हम किसी भी सरकार में मरे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिंदा है, आपसे गुहार लगा रहे हैं, तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है? कौन जिंदा करेगा मुझे? बोले अब कांग्रेस में मरे तो कांग्रेस की सरकार आई तब भी जिंदा हो, बीजेपी की सरकार में ना जिंदा हो सकी, तो ये तो राजनीति वाली बात हो गई। ये गलत है सर। ये ऐसे देखिए, बाल का खाल, लोग कहते हैं ना बाल का खाल, 50 लोग हैं, 50 प्रकार के मेंटलिटी में आपको डिबेट पे यही होता है। और डिबेट करने के हम इतना चीख के थक चुके हैं ना साहब कि अब डिबेट करे से हमारे जो है हाथ जोड़ीला। अब आपको कभी इच्छा नहीं होता कि मीडिया के सामने भी आया जाए? नहीं, मीडिया का तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन होता क्या है मीडिया में भी, देखिए मैं मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ, होता क्या है कि मीडिया का भी कहना होता है कि आप कुछ नया करो, बासी खिचड़ी को अब तड़का लगाओ। अच्छा, अब बोले हाँ कंटेंट अब चेंज करो। अब बोले एक मुर्दा कितना जो है कि कंटेंट बनाएगा, कितना तड़का लगाएगा, आप कुछ नया करो और नया करो। अरे नया कितना करेगा साहब? बोले खसी जीव संग चल गल, खवैया के स्वाद है ना आयल। बतावा का नया करी, कितना नया करी, कैसे साबित करी कि हम जिंदा है? ये महोदय है, इनसे पूछिए। आइए दादा, इधर आइए। आप कितने सालों से यहाँ पर महाकुंभ में आ रहे हैं, मतलब कुंभ में यहाँ स्नान वगैरह करने? 2 4 6 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, चलिए, संगम की पुण्य की डुबकी लग गई? पुण्य और पाप की हमको कोई चिंता नहीं रहता है।
समझ रहे हो ना? लोग तो यही कह रहे हैं ना कि हाँ, तो पुण्य की डुबकी लोगों के लगाने विचार से हम भी डुबकी लगा लिए। हाँ। लोगों के विचार से जो लोग लगा रहे देख करके नकल किया, मैं उनका भी उनके हिसाब से मैं डुबकी लगा लिया। अच्छा। अब पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। क्या कहना चाहिएगा, मैं जिंदा हूँ बोर्ड लेकर के घूम रहे हैं, हाँ, तो क्या अपने को साबित करने के लिए लगाए हैं ना कि मैं कब तक जिंदा होऊंगा। अभी तो मैं मुर्दे में चल रहा हूँ, मुर्दे में चल रहा हूँ, मुर्दे में चल रहा हूँ, कंकाल के हिसाब में से मैं जी रहा हूँ। तो कब तक होगा इनका उपकार? हमको नहीं चाहिए इनके उपकार से कुछ मतलब है, लेकिन मैं भी रोड पे खड़ा हूँ तो इनके लिए आप पूछ रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ। कहीं न कहीं अगर ये कागजों में मुर्दा है और तख्ती लेकर के कईयों फाड़ भी दिया जाता है, जला भी दिया जाता है। अगर साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कागज कह रहा तो कागज कहने दो, कागज को फाड़ को फेंक देता, अगला जिंदा तो कागज पे ही आपको तो जिंदा होने का प्रूफ देना है। अगर हम कागज फाड़ दिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हमारा बना दिए, अब कागज पे ही बोले आप कागज पे मरे हो, कागज पे आपको जिंदा होना है, तो कैसे कागज पे जिंदा होंगे? वही मैं कह रहा हूँ बाबा, वही कह रहा हूँ मैं सर, वही कह रहा हूँ मैडम कि मैं कैसे साबित करूं खुद को कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। आरटीआई से खुलासा हुआ 5 लाख डेड मैन है और लाखों की तादाद में यहाँ आना शुरू भी कर दी है कुब की डुबकी। तो क्या सबको यहीं डुबकी लगवाएंगे? क्या? सबको इनवाइट किया हूँ। अगर आप महोदय अगर रुकते हैं 2-4 दिन यहाँ, हम तो यहीं हैं। हाँ, तो आप दूसरे मुर्दा का भी बाइट ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये आपको सौभाग्य प्राप्त ये होगा। तो एक बड़ा खबर बता रहे हैं कि इनसे तो हम लोग तमाम बार बाइट कर चुके हैं मैं जिंदा हूं से, लेकिन पहली बार इनका कहना है कि तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पर जो डेड मैन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 5 लाख डेड मैन की बात कर रहे हैं सर, हजारों के नहीं, लाखों के लाखों की तादाद बात में। कर रहे जी हैं, जी जी। और इससे जो है कि हम इसलिए पूरा अभी क्लियर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एलआईयू रिपोर्ट से लेके क्राइम ब्रांच, सीआईडी सबकी नज़र मुझ पे बनी पड़ी है। हाँ, तो बोले कि सबके आस्था पे जो है कि पानी फेरना जैसा हो जाएगा। तो कुछ लोग तो जैसे कि गुमनाम तौर पे आके डुबकी लगा के निकल लेंगे। हाँ, चूँकि अगर सब लोग अगर ऐसे शो करने लगेंगे तो बोले कि जिंदों के महफिल में मुर्दे कहाँ से घूम रहे हैं भाई। हाँ, समझ रहे हैं ना? भले ही ये हमें सरकार जिंदा करे ना करे, लेकिन माँ गंगा के गोद में आके अपना सर रख के 5 मिनट रो लेंगे और आंसू अपना जो है कि माँ के यहाँ चरणों में कर देंगे। बस वही हमारी आस्था और वही हमारा प्रेम होगा। आप देख पाएंगे कि ये 13वीं हो गई, लेकिन मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। और ये हैं संतोष मूरत सिंह, और ये मैं जिंदा हूँ का टैग लेकर के कईयों सालों से ये टहल रहे हैं कि मुझको भी अब कागज़ पे जिंदा किया जाए। चूँकि ये एक मामला इनका हुआ था पीछे, मामले में अगर इनके जाएंगे तो इनके घर बार से ये चले गए थे मुंबई, फिर उसके बाद जब ये लौटे तो इनके परिवार के ही लोगों ने इनके पूरे जो ज़मीन जायदाद है उसको हड़प लिया और इनको एक डेथ सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया सरकारी तंत्र से। लेकिन अब वो कईयों सालों से ऐसे ही घूम रहे हैं। अब ये भी पुण्य की डुबकी लगाने संगम में पहुंच चुके हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि हम भी इस महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगा करके शायद मैं जिंदा हो जाऊं, यही इच्छा लेकर के ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, हम तो मरे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग भी आइए, युवा, माता, बहन सब लोग आए और आके ये साबित करें कि हम सब जिंदा हैं। चलिए देखिए, इस समय हम लोग जिंदा है उनको तो ये भाई साहब मुझे बुला लेंगे, ये मैं मानता हूँ, मगर मुर्दे को आप बुलाओ तो ये भी मैं मान लूंगा। ठीक है, वो मुर्दा ही है, हम मुर्दा ही है भाई। मुर्दा को बुलाओ, आज रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं रुका हूँ। अरे वो दिन में ही बुलाएंगे। मैं मुंबई जाने वाला हूँ मगर रुका हूँ। आपण महाराष्ट्रीयन आहे काय? तमिळनाडू. मराठी येतात काय? हा, मराठी. महाराष्ट्रमध्ये, तमिळनाडूमध्ये ह्याची ऐका जरा माझी बात ऐका। महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूमध्ये पण संस्था आहे ह्याची, कळालं? त्या तिकडे पण ह्या डेड मॅन अलाइव्ह गुगल सर्च करणार ना आपण, तेव्हा मतलब की ऑल इंडियामध्ये किती डेड मॅन आहे गुगलवर बोला आपण आणि सगळे डाटा भेटणार तुम्हाला। मी मानतो तुझा प्रश्न काय आहे ते, ये काय तीर्थ स्थान है, संगम है, यहाँ पर आके अपने पाप मिटते हैं नहीं मिटते हैं वो अलग बात है। ये हमारे तीनों संगम आके मिल रहा है, इसमें हमको स्नान करना है, मेरा पाप मिट जाएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता मुझे। मगर आज सुनिए, आज मैं माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना से मिलने आया हूँ, पाप नहीं डुबाने, पाप मिटाने नहीं आया हूँ। तुम्हाला ग्रंथ में लिखा है कि मैं आज इसे डूबने से मेरा पाप मिट जाएगा। ऐका जरा, मैं माँ अपनी 3 माह से मिलने आया हूँ, मेरे 3 माह से मिलने आया हूँ मुंबई से, और सनातन पानी पे पैर देंगे। तो ये रहे हमारे साथ देखिए संतोष मूरत सिंह, और हम लोग भी इसमें महाकुंभ में कवरेज कर ही रहे थे कि अचानक इनसे हमारी मुलाकात हो गई है।
कागजों में ये मुर्दा है, लेकिन ये मैं जिंदा हूँ का टैग लेकर के कईयों सालों से टहल है और इसमें महाकुंभ में पहुंचे हैं पुण्य की डुबकी लगाने की। शायद मैं भी अगर पुण्य की डुबकी लगाता हूं, हो सकता है कि मैं भी कागजों पर जिंदा हो जाऊं, क्योंकि जो सरकारी तंत्र मरा हुआ है उनको भी ये जिंदा करने की बात करें कि वही इनके कागज बना कर देंगे कि मैं जिंदा हूं। और चलिए फिलहाल हम लोग इस महाकुंभ में थे और इस महाकुंभ की बड़ी कवरेज के साथ तमाम हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये भी बताते चलिएगा कि क्या आप भी महाकुंभ में आ रहे हैं पुण्य की डुबकी लगाने, कमेंट करके जरूर बताइएगा।